चलो स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट तक कुछ भी नहीं लिखने का है, 10 मिनट तक सिर्फ यहां पे ध्यान देने का है, बरोबर है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, अगर कोई भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ए भाई चुप बैठ। सबसे पहले मेरे को मालूम होना चाहिए कि ईथर बनाने के लिए कितना मेथड है। ऐसे टिप ऑफ टंग मेरे मुंह पे होना चाहिए, इतना मेथड है। हाँ, कितना मेथड ईथर बनाने का, बोलने का 4 मेथड है। कितना मेथड है? 4। इसको याद करने के लिए एक वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, क्या दिया है? हाँ, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ड्यूस। मेरे दिमाग में आ गया 4 मेथड। अब ये ड्यूस क्या है? ठीक है, नाउ व्हाट इज ड्यूस? मेरे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ईथर का प्रिपरेशन मतलब ड्यूस। डी से कुछ होता है, क्या होता है? क्या लिखा है मैंने? डायज़ोमीथेन। ई से कुछ होता है, क्या लिखा है? ईथरिफिकेशन। डब्ल्यू से कुछ होता है, क्या है? विलियमसन्स। ठीक है, और एस से है सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, तो ईथर बनाने के कितने मेथड है? 4। डायज़ोमीथेन, ईथरिफिकेशन, विलियमसन एंड सिल्वर ऑक्साइड। तो ये वर्ड ऐसा मैं तुमको हर प्रिपरेशन में एक वर्ड दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि कितना क्या है। तो ऐसे अपने को पहले से ही पता होना चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम डायज़ोमीथेन। तो मेरा फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, किससे स्टार्ट कर रहे हैं? फ्रॉम डायज़ोमीथेन। तो फ्रॉम डायज़ोमीथेन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो डायज़ोमीथेन, मेरे को तो डायज़ोमीथेन का फॉर्मूला ही नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, मीथेन का फॉर्मूला मालूम है। गले से हाथ उठाना। अभी क्या गार्डन में बैठेगा, किस कर लेगा क्या अभी उसको? क्या इससे यार तू ऐसे आइटम है क्या तेरी? ऐसे कहाँ बैठा है? क्लासरूम में बैठा है, कैसे सब ऐसा लग रहा है पिक्चर देखने आया है। डायज़ोमीथेन का मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? डाई मतलब 2, एसो मतलब नाइट्रोजन। डाई मतलब, और एसो मतलब 2 हाइड्रोजन हटा के 2 नाइट्रोजन लगाओ। चलो 2 हाइड्रोजन हटाया, 2 नाइट्रोजन लगाया, बोलो क्या बन रहा है? हाँ, तो डायज़ोमीथेन का फॉर्मूला क्या हो गया? CH2N2। ठीक है, और एक बात याद रखना, ईथर बनाने का बेस्ट रॉ मटेरियल क्या है पता है? अल्कोहल। द बेस्ट रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर ईथर इज व्हाट? हाँ, सो अल्कोहल इज द बेस्ट रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर ईथर। एक बात याद रखने का, ईथर की प्रिपरेशन में कौन रहेगा ही रहेगा, कहीं ना कहीं तो उसका अल्कोहल से लेना देना रहेगा ही रहेगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं डायज़ोमीथेन को अल्कोहल के साथ में ट्रीट करता हूं। मैं क्या करता हूं? डायज़ोमीथेन को किसके साथ ट्रीट कर रहा हूं मैं? अल्कोहल के साथ। ये हो गया, मैंने डायज़ोमीथेन को ट्रीट कर दिया। बट प्रॉब्लम है कि रिएक्शन है ना बहुत स्लो है। रिएक्शन क्या है? अब रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? कुछ तो कैटलिस्ट डालना पड़ेगा, और यहाँ पे कैटलिस्ट का नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या नाम है? अब ऑब्वियस सी बात है, तो फॉर्मूला तो आएगा नहीं अपने को फ्लोरोबोरिक एसिड का। फ्लोरोबोरिक एसिड का फॉर्मूला याद है? देखो याद है फॉर्मूला? नहीं। तुम लोगों को किसी को याद है? निधि फॉर्मूला मालूम है? नहीं। तू तो पटेली है ना, तेरे को तो मालूम होना चाहिए। तो फ्लोरोबोरिक एसिड का फॉर्मूला याद रखने के लिए भी एक ट्रिक देता हूँ। हाथ में बम फूटा 4 बजे। कितने बजे हाथ में बम फूटा? तो फ्लोरोबोरिक एसिड का फॉर्मूला है, हाथ में बम फूटा 4 बजे। फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4। ठीक है, फ्लोरोबोरिक एसिड का फॉर्मूला याद रखने का HbF4, भूलने का नहीं। रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए यूज किया जा रहा है। चल भाई, ये सबको एक डिब्बे में ले लो और N2 गैस को जाने दो। N2 गैस को जाने दो। नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। आप जो लेस खाते हो, लेस के पैकेट में, हर एक पैकेट फूड में क्या डालते हैं? नाइट्रोजन गैस, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। क्या प्रिवेंट करने के लिए डालते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होकर NO बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, जो वैक्यूम क्रिएट कर देती है, मतलब पूरे एटमॉस्फेयर को इनर्ट कर देती है। ना तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, ना तो सब्सटेंस रिड्यूस होगा, जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा, खराब ही नहीं होएगा। तो नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड एज अ वेरी गुड व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बोल रहा हो यार? इट इज अ प्रिजर्वेटिव यूज्ड एज व्हाट?
प्रिजर्वेटिव, किसी भी चीजों को प्रिजर्व करने के लिए। चलो RO, ये H और CH2 को मिला दो ना यार, क्या हो जाएगा? ROCH3 बन गया अपना ईथर, है ना। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, मैं कुछ एग्जाम्पल में ले रहा हूं। चलो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल का नाम बताओ। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल, पहला अल्कोहल कौन सा है मेरा? हाँ, सो माय फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल इज मिथेनॉल, CH3 CH2 N2। बोलो कौन सा ईथर बनेगा? मेरे को पूछने का नहीं, आप खुद ही बताओ कौन सा ईथर बनेगा। डाइमिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर, कौन सा ईथर बन रहा है? डाइमिथाइल ईथर बनेगा। क्या बनेगा? डाइमिथाइल ईथर। उसको क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी मीथेन। क्या बोलते हैं? हाँ, डाइमिथाइल ईथर बनेगा, बरोबर है। अच्छा ठीक है, इसके बाद में चलो दूसरा ईथर लेता, दूसरा अल्कोहल लेता हूं मैं। सेकेंड मेंबर ऑफ अल्कोहल इज व्हाट? क्या लिखा है? इथेनॉल, और ये क्या है? मीथेनॉल। चलो अब यहां पे मैंने फिर ले लिया CH2N2। अब कौन सा अल्कोहल बनेगा? चलो अब क्या, कौन सा ईथर बनेगा? इथाइल मिथाइल ईथर बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, तो क्या आएगा? एक मिनट, यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा? C2H5O, इसको मिला देना इसमें, क्या होएगा? हाँ, ये सबको मिला दो, N2 गैस को जाने दो, N2 गैस को बोल तू जा भाई। तो ये क्या होएगा? C2H5O CH3। यहाँ पे क्या था? CH3O CH3। अगर मुझे एनिजॉल चाहिए, क्या चाहिए? एनिजॉल चाहिए। एक बात बताओ, एनिजॉल चाहिए तो मेरा रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए? क्या बोल रहे? क्या बेंजीन? कौन बोल रहे? गधा है कह रहे बेंजीन। क्या होना चाहिए? फिनॉल, हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलता, यहां तक ठीक है। क्या आएगा? फिनॉल, फिनॉल। अच्छा बच्चों लोग, एनिजॉल में क्या होता है? OCH3। अच्छा, आपने एक बात नोटिस किया क्या? तो नहीं किया तो देखो, CH3 CH3 CH3, मतलब ये वाले ग्रुप से ना खाली CH3 आएगा। अगर मेरे को ये मेथड से डाइथाइल ईथर बनाना है तो मैं बना सकता हूं? नहीं, क्योंकि CH2N2 तो खाली मेरे को CH3 बनाने में मदद करेगा। तो डिफिकल्ट नहीं, ट्वाइस नहीं ले सकते। प्रॉब्लम क्या है? ये मेथड से मैं खाली वही ईथर बना सकता हूं जिसमें एक मिथाइल ग्रुप तो होना ही चाहिए, मतलब एक मिथाइल ग्रुप एक साइड फिक्स है, ठीक है। डाइमिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल ग्रुप तो रहना ही चाहिए। बिना मिथाइल वाला ईथर मैं नहीं बना सकता हूं। तो ये तो लिमिटेशन है भाई। क्या है? मेरे को डाइथाइल ईथर चाहिए तो नहीं बना सकता, डाई फिनाइल ईथर है तो नहीं बना सकता, फिनिटोल चाहिए तो नहीं बना सकता हूं। तो ये मेथड का क्या है? लिमिटेशन है। कोई पूछेगा व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डायज़ोमीथेन? डायज़ोमीथेन का लिमिटेशन क्या है? तो बोलने का वी कैन प्रिपेयर ओनली मिथॉक्सी ईथर। हम लोग इसका लिमिटेशन में क्या बोलेंगे? वी कैन प्रिपेयर ओनली मिथॉक्सी ईथर, मतलब खाली वो ईथर बना सकते हैं जिसमें क्या होना चाहिए? एक मिथाइल ग्रुप तो होना ही चाहिए। सो ओनली मिथॉक्सी ईथर कैन बी फॉर्म। बिना मिथाइल वाला ईथर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो ये क्या हो गया? इसका डिसएडवांटेज हो गया है, लिमिटेशन हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया? समझा? चलो, ईथर बनाने के कितने मेथड बताए थे मैंने? वर्ड कौन सा बोला था? ड्यू। डी स्टैंड्स फॉर डायज़ोमीथेन, ई स्टैंड्स फॉर etherification, W stands for Williamson, S stands for what is the formula of diazomethane? CH2, best raw material to prepare ether. अच्छा, diazomethane react with alcohol in presence of which acid? अरे वो एसिड का नाम क्या बोला था? अरे नाम, अब नाम भूल गया, हाथ में बम फूटा 4 बजे आ रहे। नाम तो बता क्या है? अरे नाम, फ्लोरोबोरिक एसिड, फॉर्मूला HbF4। कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? N2 गैस इवॉल्व हो रही है। N2 गैस इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। लिमिटेशन ऑफ डायज़ोमीथेन, हाँ ठीक है।
तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर में ब्रैकेट में ड्यू लिख लो, चलो ड्यूज लिख लो, ठीक है, ड्यूज लिख लो और पहला हेडिंग डालना फ्रॉम डायज़ोमीथेन, फ्रॉम डायज़ोमीथेन। चलो जनरल रिएक्शन लिख डालो, चलो फटफट, बातें नहीं करना है। HbF4 का नाम आप लिख के रखो, आपको इतना आता नहीं रहेगा, इतने स्मार्ट नहीं हो। किसकी स्पेलिंग चाहिए? फ्लोरोबोरिक एसिड की? नहीं आता तो बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक अलाउड है साइंस स्टूडेंट को, क्योंकि मेरा खुद का मिस्टेक हो जाता है स्पेलिंग में। तो HbF4 का फ्लोरोबोरिक एसिड, HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। और N2 गैस का यूज लिख लेना। क्या है N2 गैस का यूज? प्रिजर्वेटिव्स। लिखते भी रहो, खाली बातें मत करते रहो। तो होमवर्क नहीं किया यार, बुरा लगा यार मेरे को यार, कैसे कैसे लोग होमवर्क करके आ गए मालूम है यार। निधि तक होमवर्क कर ली बता, और सड़ेला डाउट भी पूछ ली, पता है 2-3 क्वेश्चन में डाउट भी पूछी उसने। देखो इथेरिफिकेशन में मैं क्या बोला था आपको, बेस्ट रॉ मटेरियल क्या है अल्कोहल बना ईथर बनाने का? अल्कोहल। तो कौन लड़की बात कर रही? रुकना है बेटा, बता लेने देना मेरे को जरा। ये मैंने एक अल्कोहल लिया है, बरोबर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इतना तो, इतनी बात तो क्लियर है कि एक अल्कोहल से तो ईथर बनेगा ही नहीं। ईथर बनाने के लिए अल्कोहल के एटलीस्ट कितने मोल्स चाहिए? क्योंकि एक अल्कोहल में तो एक ही अल्काइल ग्रुप है ना, मेरे ईथर में तो 2 अल्काइल ग्रुप होता है, तो 1 मोल ऑफ ईथर तो नहीं चाहिए, 2 मोल्स ऑफ ईथर चाहिए। कितना चाहिए? 2 मोल्स ऑफ ईथर। 2 moles of ether are treated with each other in presence of H2SO4। एक काम, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, अगर मैं आपको बोलूं कि सल्फ्यूरिक एसिड को मैं ऐसे लिख रहा हूं, चलेगा ना? H2SO4 ही है ना, थोड़ा स्टाइल में लिखा है, चलेगा कि नहीं चलेगा? ये क्या निकल गया? हाँ, तो यहां पे क्या बन जाएगा? ROSO3 SO3। OSO3 मतलब SO4 होता है ना, और SO4 मतलब सल्फेट होता है ना। SO4 मतलब क्या होता है? ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरे को इसका नाम लिखने का। R मतलब अल्काइल, H मतलब हाइड्रोजन, और SO4 मतलब सल्फेट, तो इसका नाम क्या है? अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, which is further treated with अल्कोहल। ठीक है, क्या निकल गया है? क्या निकल गया और क्या बन गया? ठीक है। अच्छा एक बात याद रखो,
सेकेंड रिएक्शन में H2SO4 रीजनरेट हो गया ना, सेकेंड रिएक्शन में H2SO4 क्या हो गया, अब मैं ये H2SO4 से कोई और दूसरा ईथर बनाऊंगा, फिर H2SO4 रीजनरेट होगा, फिर और ईथर बनाऊंगा. सिंस इन दिस रिएक्शन H2SO4 इज रीजनरेटेड, हेंस दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन, बिकॉज इन दिस रिएक्शन H2SO4 इज रीजनरेटेड. H2SO4 क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, तो मैं ईथर पे ईथर ईथर पे ईथर बनाते रहूंगा मैं. अच्छा बच्चों लोग, ये तो मैंने आपको 2 स्टेप में बताया, ये मैं डायरेक्ट आपको एक स्टेप में भी बता सकता था. ये देखो, एक अल्कोहल और दूसरा अल्कोहल, और ये मैंने हीट कर दिया H2SO4 पे एट 413 केल्विन पे. वी नो दैट H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. वाटर मॉलिक्यूल निकाल के देगा आपने को H2SO4, बिकॉज ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. क्या है ये, क्या बन गया अपना यहाँ पे, ROR. आपको पूछेंगे कि इस रिएक्शन में H2SO4 का रोल क्या है, तो बोलने का वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है और कैटलिस्ट भी है. डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी और कैटलिस्ट भी है, प्रोटॉन डोनर भी है. ठीक है, समझ में आया. अच्छा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है H और H के बीच में, कौन सी है, इंट्रा है कि इंटर है, कल भी बताया था. कौन से टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. अच्छा, इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे भी लिख सकता हूं. H+ मतलब समझ जाने का क्या है, H+ मतलब समझ जाने का एसिड है, क्या है. तो इस तरीके से भी मैं आपको ये रिएक्शन लिख के दे सकता था. आपको एमसीक्यूज में पूछेंगे कि इस मेथड में इंटरमीडिएट क्या है, तो बोलने का इंटरमीडिएट इज अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट. इंटरमीडिएट क्या है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट. अब बच्चे लोग मुझे बताओ, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल कौन सा है, मीथेनॉल है. चलो, अपना सेकेंड मेंबर ऑफ अल्कोहल कौन सा है, इथेनॉल है. चलो, अपना ये मैं ले लेता हूं फिनॉल, बरोबर है. चलिए बताइए, इधर H2SO4 एसिडिक मीडियम में 413 पे हीट किया तो कौन सा ईथर आएगा, जल्दी बोलो, कौन सा ईथर आएगा. ठीक है, बैलेंस करने के लिए कितना डालने का, यहाँ पे कौन से टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. चलो एक बार इस तरीके से लिख देता हूं मैं. यहां पे क्या आएगा बोलो, कौन सा ईथर आएगा, डाइथाइल ईथर, है ना. हाँ चलेगा ना, वैसे लिखे ऐसे लिख, क्या ही फर्क पड़ता है. चल इसको बोलो. अभी ये फिनॉल में कौन सा ईथर आएगा, चलो बोलो. विच मैथ क्यों लेट आ रही है, रिजल्ट था कॉलेज में. चलो ठीक है, पास हो गई, मिठाई लाई है, पास हो गई. चलो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन. कितने % आ गए, 76. तो बहुत ज्यादा आ गए तेरे हिसाब से. चल ठीक है, 12th में और लाना. क्या आएगा बोलो बच्चों, डाइफिनाइल ईथर. अब ना कोई तीनों मेथड को नोटिस करो और बताओ कि इस मेथड का लिमिटेशन क्या होएगा. क्या है इस मेथड में क्या खराब बात क्या है, हाँ यस, सिंपल ईथर ही बन रहा है भाई. क्या बन रहा है इसमें, ये क्या फालतूगिरी है, खाली सिंपल ईथर बन रहा है. एलिफेटिक भी बन रहा है, एरोमेटिक भी बन रहा है, ऐसा नहीं एरोमेटिक नहीं बन रहा है एरोमेटिक. बट प्रॉब्लम क्या है, सिंपल ईथर. निधि अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा के, एक निधि नाम की बच्ची ने बोला, सर क्यों ना अपन ऐसा करते, एक मिथाइल अल्कोहल लेते और एक इथाइल अल्कोहल लेते. अपने को बोला है, मना किया है कि इथरिफिकेशन से सिंपल ईथर बनता है, मिक्स्ड ईथर नहीं बनता है. तो भी एक लड़की ना अपना अलग दिमाग लगा रही है, बोली सर ऐसा करेंगे तो H2SO4 डाल के 413 केल्विन पे हीट किया तो सर आप क्या बोल रहे हो, सिंपल ईथर बनेगा. ऐसा किया तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा रिएक्शन होगा, H और OH बाहर निकल जाएगा. क्या बन गया, ऐसा किया तो ये बच्ची बोली तो क्या सर आ तो गया, फिर आप क्या बोल रहे हो नहीं बनेगा, बनता तो है, मैं तो बनाऊंगी. तो प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है,
बनेगा, मैं नहीं बोल रहा नहीं बनेगा, बनेगा ये, लेकिन इसके साथ में 2 ईथर और बनेगा। इसकी सेल्फ कपलिंग कर, मिथाइल अल्कोहल की सेल्फ कपलिंग, मिथाइल अल्कोहल की सेल्फ कपलिंग डाई मिथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल की सेल्फ कपलिंग डाई इथाइल ईथर। अब प्रॉब्लम क्या होगा पता है, ये एक ही कंटेनर में ये मिक्सचर बन गया, मिक्सचर बन गया, मतलब एक ही कंटेनर में मेरे पास 3 लोग हैं। कौन कौन 3 लोग हैं? इथाइल मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, और इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत सेम है, सब उड़ जाएंगे नहीं, सेपरेट ही नहीं होएगा। कितना कार्बन है? कितना कार्बन? 2 3 4, एक एक कार्बन का फर्क है। ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो मिक्सचर इनको सेपरेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं ऐसे मिक्सचर को? एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या फायदा हुआ तेरा बना के? बन तो गया लेकिन अब वो अलग नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास पेट्रोल, एक कार है जो पेट्रोल से चलती है, एक कार है जो डीजल से चलती है। मैंने तुमको पेट्रोल डीजल मिला के मिक्स करके दे दिया और बोला तू ये भी चला सकता है, ये भी चला सकता है, चलेगी क्या कार? ना ये वाली चलेगी ना ये वाली चलेगी, इंजन खराब हो जाएगा। तो पेट्रोल और डीजल का इंपॉर्टेंस अलग अलग है, लेकिन मिक्स करके दिया तो कोई इंपॉर्टेंस है क्या? नहीं है। समझा? क्रूड ऑयल अपने पास आता है, अपन क्रूड ऑयल को हीट करते हैं और अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग फ्यूल निकालते हैं। मीथेन गैस अलग निकालेंगे, एलपीजी अलग निकालेंगे, सीएनजी अलग निकलेगा, पेट्रोल अलग निकलेगा, डीजल अलग निकलेगा, और सब अलग अलग जगह पे यूज करेंगे। ये तो सब मिक्स करके दे दिया है भाई। तो ये अच्छा मेथड है क्या? नहीं। तो अगर अपन ने 2 अलग अलग अल्कोहल लिया तो कितना ईथर बनेगा? 3। तो प्रॉब्लम क्या है? अच्छी बात है ना, 3 बनेगा। तो क्या प्रॉब्लम क्या है कि ये मिक्स सेपरेट कभी हो पाएगा क्या? ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? तो हम लोग, हाँ ये यूजलेस है, तो हम लोग ये मेथड से सिंपल ईथर बना सकते हैं कि मिक्स ईथर बना सकते हैं। कौन से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहल के मॉलिक्यूल में। हाँ, अगर अपन ने हीटिंग 413 से कम पे हीट किया, कभी कभी हो जाता है कि 413 टेम्परेचर बरोबर से मेंटेन नहीं हो रहा है, तो रिएक्शन एक स्टेप के बाद में स्टॉप हो जाएगा। रिएक्शन एक स्टेप के बाद में क्या होगा? 413 मेरे को चाहिए, सब याद रखो। अभी 2 मिनट बाद फिर पूछूंगा मैं, तो मैं पूछूंगा इफ अल्कोहल्स आर हीटेड लेस देन 413 केल्विन, तो बोलने का रिएक्शन विल स्टॉप एट द स्टेज ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। What happened when alcohols are heated above 413 केल्विन? मैंने अल्कोहल को 413 केल्विन के ऊपर हीट कर दिया। निधि मैडम, अल्कोहल को 413 केल्विन के ऊपर हीट कर दिया H2SO4 डाल के, 413 के ऊपर हीट कर दिया, तो क्या होगा पता है? आओ बताता हूं। 413 के ऊपर हीट कर दिया है, तब क्या होगा पता है? ये H और OH आपस में इंटरेक्ट हो जाएगा, और जब ये H और OH आपस में इंटरेक्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा आपका? अल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो ना तो ऊपर हीट करना है ना तो ज्यादा हीट करना है, जितना है उतने पे हीट करने का है। अब मैं आपको ऐसे दूंगा, देखते कि कौन स्मार्ट है, कौन कितना स्मार्ट है। ऐसे दे दिया एग्जाम में, ऐसे एरो पे लिख दिया H2SO4 बरोबर है, और ऐसे एरो पे लिख दिया 413 केल्विन, और लिख दिया टेम्परेचर 413 से ज्यादा है, और लिख दिया कि टेम्परेचर 413 से कम है, और बोला है आइडेंटिफाई ए, आइडेंटिफाई बी एंड आइडेंटिफाई सी। बोलो मेरा ईथर कहां बनेगा? 413। कौन सा ईथर बनेगा? डाइथाइल ईथर बरोबर है। चलो 413 से कम होगा तो क्या होगा? अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट ROSO3H, मतलब यहाँ पे इथाइल है तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट कहाँ बनेगा? ए की सी? सी। तो क्या होगा? C2H5OSO3H। कम नहीं, ये तो ज्यादा है। ज्यादा हीट कर दिया तो? ज्यादा हीट कर दिया तो? चलो एक बात बताओ, कौन से केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है? ए, बी की सी? किसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है?
किसमें? और कौन से केस में रिएक्शन एक स्टेप के बाद रुक जा रहा है? सी। तो जिसमें रिएक्शन एक स्टेप के बाद में रुक जा रहा है उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी कम लगेगी रिएक्शन को चालू करने के लिए? ज्यादा। तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है कि ज्यादा है? एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। रिएक्शन चालू होकर रुक गया तो एनर्जी थोड़ी कम पड़ रही है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। व्हाई दिस मेथड इज नोन एज अ कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन। कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन क्यों बोलते हैं इस मेथड को? जल्दी बोलो। बिकॉज H2SO4 इज रीजनरेटेड। ठीक है, समझा? और लिमिटेशन क्या है? ज्यादा नहीं हीट कर सकते, कम नहीं हीट कर सकते। और हाँ, दो अलग अलग अल्कोहल लिया तो कितना प्रोडक्ट बनेगा? 3। क्या ये मिक्सचर आसानी से सेपरेट हो जाएगा? ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? एसोट्रॉपिक मिक्सचर। यूजफुल है कि यूजलेस है? यूजलेस। समझ गया? चलो चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दिया है ना, फ्रॉम इथरिफिकेशन। लिखो, मैं स्टेटमेंट में लिखा, इसमें थोड़ा लिखाना पड़ेगा। लिखो लिखो व्हेन 2 moles of alcohol are when 2 moles of alcohol are treated with each other in presence of H2SO4, when 2 moles of alcohol are treated with each other in presence of H2SO4, it gives corresponding ether. It gives corresponding ether. लिखा, it gives corresponding ether. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, at 413 Kelvin alcohol undergoes, चलो बोलो, alcohol undergoes intermolecular hydrogen bonding. क्या हुआ? मेरे रिजल्ट का प्रॉब्लम हो गया तो फिर मैं कॉलेज वापस गई। ठीक हो गया सब अभी? हाँ। चलो ठीक। In this reaction alcohol undergoes intermolecular hydrogen bonding. चलो ये लिख लो, प्लीज कंप्लीट दिस। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, in this reaction H2SO4 is regenerated. In this reaction H2SO4 is regenerated, hence it is also known as, बोलो, हाँ, hence it is also known as continuous etherification. चलो फटाफट लिख दो। ये बात मत कर बच्चे, लेट आई है, चुपचाप बाजू वाले के साथ समझ के लिख। जितना तेरे को समझा सकते उतना समझ ले उससे, प्राइवेट बातें मत करो। फटाफट लिखने को स्टार्ट करो, बात मत कर। वो बोल रही है उसको, शिट मेरे को कंटाला आया। तेरे को नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है पढ़ाई करने में कंटाला।
सेकेंड लेक्चर किसका है? प्रवीण सर का है? मैथ्स होएगा मतलब फिर केवल सर, आपके फेवरेट वन एंड ओनली। मैथ्स वाले आपके दोनों सर का नाम, सर की राशि से में दोनों का नाम के से ही चालू होता है, के। दोनों ही आपके फेवरेट है। फटाफट रफा रफ कंप्लीट करो, बातें मत करो, अपने में टाइम नहीं है, बहुत कुछ पढ़ाने का है। नहीं आ रहा है, आजू बाजू वाले से मदद लो। We cannot use two different alcohol because it gives mixture of 3 product. वो ब्रैकेट में लिख देना है आइसोट्रोपिक मिक्सचर। हाँ, A प्लस बी प्लस सी क्या है? 3 प्रोडक्ट बताने हैं तुमको, ए बी सी नहीं लिखने का है। ये नहीं आ रहा है क्या 3 प्रोडक्ट? चलो, जिसको नहीं आ रहा है, चलो इन केस आपको नहीं आ रहा है, आशी इधर देख, देखो नहीं आ रहा है ना, तू गोबर है ना, कोई बात नहीं। ये मिथाइल अल्कोहल, तो दोनों साइड में मिथाइल लिख, क्या आएगी? CH3OCH3, बरोबर है। बी में दोनों साइड क्या लिखेगी? इथाइल, डाइथाइल ईथर, समझ गया? और सी में क्या लिखेगी? सी में क्या आएगा? एक साइड मिथाइल होगा और एक साइड क्या आएगा? इथाइल। समझा ना? यही है, सिंपल है। इसमें ए में क्या लिखोगे? दोनों साइड फिनाइल, दोनों साइड मिथाइल, एक में मिथाइल फिनाइल। समझा कि नहीं समझा? तो इसमें आपका ए क्या रहेगा? डाइफिनाइल ईथर। बी क्या रहेगा? डाइमिथाइल ईथर। और सी क्या रहेगा आपका? एनिजोल। सी क्या रहेगा? ये आपका हो गया एनिजोल। समझा? तो ये लिमिटेशन नंबर 1, लिमिटेशन नंबर 2, 2 लिमिटेशन हो गया है। प्रोडक्ट साइड लिखा, तेरा एक प्रोडक्ट बाकी है, वो देख, इसमें क्या आएगा? जो इसने छोड़ा है वही तूने छोड़ा है। तो नहीं लिखता हूँ यार बार बार सबको। इसमें क्या आएगा बोलो? फर्स्ट वाले में CH3OCH3। चलो ये वाले में, दूसरे वाले में बताओ, ये क्या निकल जाएगा? हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? C2H5OSO3H। जिसने रॉन्ग लिखा है प्लीज करेक्शन कर लो। तो ये क्या आएगा? C2H5OC2H5 डाइथाइल ईथर लिखा है आपने, सबने सेम लिखा है। इसमें क्या लिखोगे? क्या सब लोग का राइट है? सबका राइट है? सबका राइट है? समझ के लिख, तुम लोग को सिखा के रहूंगा। मैंने ऐसा सोच लिया है कि मेरे सबसे कमजोर बच्चों को मैं जरूर सिखाऊंगा। ठीक है, मैं सब ये निधि विधि लोग पे फोकस ही नहीं करता, मैं खाली गोबर लोग पे फोकस कर रहा हूँ अभी ज्यादा। तो मेरा टारगेट तुम लोग की वो जो डी गैंग है ना, तुम्हारी गुंडी गैंग, गुलाब गैंग, 5 मेंबर वाली, एक मेंबर ने आप लोग को धोखा दे दिया, बायकॉट कर दिया, धोखा दे के चली गई। आज वो आई नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? उसने तुम लोग को ऐसे छोड़ दिया? ये बोले सर वो पढ़ाई करना चाहती है इसके लिए छोड़ दिया। सर हम पढ़ाई करना चाहते हैं। सोचा कितने मतलबी लोग हैं, छोड़ दिया एक ने तुम लोग को, तुम्हारी गैंग।
चलो अब इंटर और इंट्रा नहीं समझ। अभी बताऊंगा। चलो अभी बताऊंगा, एग्जाम्पल भी मैं तुझे तेरे को ही ले लूंगा, ठीक है, सो डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते। लिमिटेशन नंबर 3, ये 2 लिमिटेशन लिखा ना, तीसरा लिखो, लिखो when alcohols are heated, लिमिटेशन नंबर 3, ये पहला है, ये दूसरा है, अभी तीसरा लिखना है। when alcohols are heated above 413 Kelvin, when alcohols are heated above 413 Kelvin in presence of H2SO4, in presence of H2SO4, it gives alkene, it gives alkene instead of ether, it gives alkene instead of ether due to presence of intramolecular hydrogen bonding, due to presence of इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी आपकी एक दोस्त ने पूछा है, सर ये इंट्रा और इंटर आप कब से आती अकेले बोल रहे, मेरे को तो समझा ही नहीं क्या होता है इंट्रा इंटर। ये देख, एक डिब्बा है, ठीक है, एक डिब्बा मतलब समझ ले कि कपिल ने एक दारू की बोतल लेके आई। अब मेरे को मालूम है एक दारू की बोतल मतलब 1 मोल में 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, एक बूंद में 6 × 10⁻23 इथेनॉल मॉलिक्यूल है। उसमें से पकड़ लो खाली 2 इथेनॉल। कितने इथेनॉल? 2 इथेनॉल अगर आपस में इंटरेक्ट हो रहा है, एक इथेनॉल अगर दूसरे इथेनॉल से आपस में इंटरेक्ट हो रहा है, तो एक का इंटरेक्शन दूसरे के साथ, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बरोबर है निधि? मतलब तूने दूसरे के घर पे चोरी किया तो वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कभी कभी हम अपने ही घर से चोरी कर लेते हैं, पैसा ही नहीं दे रहे घर वाले तो क्या ही करेंगे, अपने में ही इंटरेक्ट हो गया है, वो अपने में ही इंटरेक्ट हो गया है। ये एक दूसरे के साथ हो रहा है, एक का OH दूसरे के H के साथ इंटरेक्ट हो रहा है तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन में, अपने में ही इंटरेक्ट हो रहा है तो इंट्रा। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब इंटरेक्शन टेक्स प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? वन मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद अदर मॉलिक्यूल। तो 443 पे इंटर नहीं होएगा बच्चों, क्या होएगा? इंट्रा। एक अल्कोहल दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं होगा, उसके खुद के ही दो ग्रुप में क्या हो गया? इंटरेक्शन होने लगा है। ये देखिए OH इससे इंटरेक्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या हो जाएगा? C2H4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथीन। समझ में आया? तो 443 पे क्या होएगा? कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी? इंट्रा। तो इंटर और इंट्रा में समझ गया, एक का दूसरे के साथ इंटर, खुद में ही इंटरेक्शन हो गया तो क्या होएगा? इंट्रा। अंडरस्टूड? इज द मेथड क्लियर? चलो अभी लिख लो। ये इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर ये तुमको पता ही होना चाहिए, क्योंकि अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी तुमको। तो ये समझाने के लिए तुमको ऐसे लिखा है। चलो समझ गए भाई? तो ये ओपना हो गया है। चलो इसके बाद में लिख लिया, प्रोडक्ट लिख लिया बच्चे लोग? लिखा गया प्रोडक्ट? कितना लिमिटेशन हो गया? 3 हो गया, 4 हो गया? 3।
चौथा लिमिटेशन, if alcohols are heated below 413 Kelvin, if alcohols are heated below 413 Kelvin, if alcohols are heated below 413 Kelvin in presence of H2SO4, then reaction will stop, at the stage of alkyl hydrogen sulfate. Then reaction will stop at the age of alkyl hydrogen sulfate. समझा? तो कितने लिमिटेशन है इसमें सब मिला के? 4। एक बार अगर आप रिकलेक्ट करना चाहोगे तो पहला क्या था, सिंपल ईथर बनता है कि नहीं बनता है? सिर्फ सिंपल ही बनता है, मिक्स नहीं बनता है। दूसरा, मिक्स बनाने की कोशिश किया हमने, एजोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएगा। ले, ज्यादा हीट कर दिया अल्कीन बन जाएगा, कम हीट किया रिएक्शन इंटरमीडिएट पे ही रुक जाएगा। इतना सारा प्रिकॉशन लेना, इतना सारा डिसएडवांटेज है, समझा? तो बनाई क्यों रहे? क्योंकि ईथर मिलता है। चल दोस्त, प्रिपरेशन नंबर 3, थर्ड प्रिपरेशन ऑफ ईथर। किससे था थर्ड प्रिपरेशन? हाँ, थर्ड प्रिपरेशन इज विलियमसन सिंथेसिस। ऐसा मत सोचना कि विलियम के लड़के का मेथड है, विलियमसन एक ही नाम है। हाँ, विलियमसन सिंथेसिस। अच्छा, अगर आपको ये प्रिपरेशन याद रखना है, और चलो अगर आप विलियमसन सिंथेसिस याद रखना चाहते हो तो इसके लिए मैं आपको एक इमोजी देता हूं, ये इमोजी याद रखने का, ठीक है? तो ये इमोजी में ये बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है कि हंस रहा है? रो रहा है, बहुत रो रहा है बेचारा, इसकी नाक भी बह रही है, ठीक है? तो ये ईथर बनाने का रोना मेथड है, ये ईथर बनाने का। अब तुम लोग बोले क्या दे रहे हैं सर, कुछ भी फालतू, पागल हो गए क्या, कुछ भी बोल रहे हैं? ईथर बनाने का रोना मेथड है। क्या बोला? ईथर बनाने का कौन सा मेथड है? रोना मेथड है। चल ठीक है, रोना का स्पेलिंग बताओ। चलो, हाँ, रोना का स्पेलिंग क्या है? RONA। ये हो गया अल्काइल, ये होगा अल्कोक्साइड, और ये हो गया सोडियम अल्कोक्साइड। तो विलियमसन सिंथेसिस में मेरा रॉ मटेरियल क्या होता है? सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक है? इसके लिए बोला ईथर बनाने का रोना मेथड है। इसको ट्रीट करूंगा मैं अल्काइल हैलाइड से। किससे ट्रीट करूंगा? सोडियम को निकालना है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए ना, दैट इज हैलोजन, बिकॉज सोडियम इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या निकलेगा आपके हिसाब से बाय प्रोडक्ट? क्या निकलेगा? ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ROR। सेम रहेगा तो सेम, अलग रहेगा तो अलग। ये ईथर बनाने का सबसे मस्त मेथड है। क्यों मस्त मेथड है? बिकॉज वी कैन प्रिपेयर सिंपल ईथर एज वेल एज, इससे मैं सिंपल ईथर भी बना सकता हूं और इससे मैं मिक्स्ड ईथर भी बना सकता हूं। ये मिथाइल, ये मिथॉक्साइड और ये सोडियम, तो मैं इसका नाम क्या बोलूंगा? इसका नाम है सोडियम मिथॉक्साइड। क्या नाम है? सोडियम मिथॉक्साइड। चलो मैं सिंपल बना देता हूं। ये Cl, ये CH3। चलो बताओ कौन सा ईथर बन जाएगा? अच्छा, ये तो मिथाइल क्लोराइड वाले है ना, ठीक है? चलो इसके बाद में C2H5, एक मिनट, यहां पे C2H5Cl और यहां पे CH3ONA। तो यहां पे क्या बनेगा? वापस डायमिथाइल ईथर बनेगा। क्या बनेगा? चलो एक मेरा सवाल है, करण थोड़ा सोच के बताना, दोनों मेथड में से कौन सा रिएक्शन
थोड़ा फास्ट होगा, दोनों ही ईथर बनाने का अच्छा मेथड है, बट कौन सा एक रिएक्शन कंपैरेटिवली दूसरे से फास्ट है? देखो तुमको मालूम तो है नहीं तो कुछ भी फेंकने का। तुम लोग क्या सोच कर रहे हो, कौन सा तुमको मालूम है जो सोच रहे हो? कैसे थोड़ा सोच के हाँ सर ये याद आया ये होगा, अरे तुमको वो भी मालूम नहीं है कि कहां से स्लो फास्ट होएगा, तो फेंकना कुछ भी यार। फर्स्ट वाला होएगा कि सेकंड वाला होएगा कि देख अपने कुछ मालूम तो है नहीं। देख एक बात बताता हूं, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये कैसा है? हाँ, दिस रिएक्शन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Na निकलने के बाद क्या बनेगा आपका RO माइनस, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। क्या है ये? न्यूक्लियोफाइल है। अगर आपको रिएक्शन का स्लो और फास्ट पता करना है तो बता दो, आंसर तो बोल, एक आंसर तो बोल। पहला वाला क्या होगा, स्लो कि फास्ट? हाँ, जिसमें अल्काइल हैलाइड छोटा रहेगा ना, अल्काइल हैलाइड क्या छोटा। देख CH3Cl का मतलब ये है एक कार्बन के पीछे 3 हाइड्रोजन है, एक कार्बन के पीछे क्या है 3, क्या है ये अल्का ऑक्साइड आराम से इसको फटाक से अटैक कर देगा। दूसरे केस में इथाइल क्लोराइड का मतलब क्या है? इथाइल क्लोराइड का मतलब ये है, ये वाला ग्रुप है ना इसको रोकेगा। क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा? रोकेगा। तू बता, इधर तो हाइड्रोजन है, छोटे छोटे लोग आराम से आके मार देगा, Cl को लेके जाएगा, इधर पे ये रोकेगा। कभी भी याद रखना रिएक्शन में स्लो और फास्ट पता करने का है विलियमसन सिंथेसिस में, तो देखने का छोटा वाला हैलोजन के साथ में छोटा अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। तो छोटा अल्काइल ग्रुप किसमें, पहले में किस दूसरे में? हाँ, तो पहला रिएक्शन कंपैरेटिवली क्या है, फास्टर है। कंपैरेटिवली ये क्या आएगा, फास्ट, और ये वाला रिएक्शन कंपैरेटिवली क्या आएगा, स्लो। कौन से टाइप का रिएक्शन है ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्या है ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन न्यूक्लियोफाइल होता है इसमें? अल्कोक्साइड आयंस और न्यूक्लियोफाइल। कौन न्यूक्लियोफाइल अपना? अल्कोक्साइड आयन, ये न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज। न्यूक्लियोफाइल को चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। समझा? चलो स्टेटमेंट लिखो, पहले मैं लिखाऊंगा स्टेटमेंट। लिखो लिखो when sodium alkoxides are treated with alkyl halide, when sodium alkoxides are treated with alkyl halide, it gives corresponding ether. फिर लिखना, it is the best method to prepare ether because we can form, बोलो बच्चों, we can form simple as well as mixed ether. दूसरा पॉइंट लिखना, it is a nucleophilic substitution reaction. It is a nucleophilic substitution reaction. It is a nucleophilic substitution reaction. Next point, in this reaction nucleophile is sodium alkoxide RO minus. In this reaction nucleophile is, क्या होगा इसका न्यूक्लियोफाइल? RO माइनस अल्कोक्साइड, RO माइनस, ये वाला देख RO माइनस ऐसे लिखते हैं, RO माइनस अल्कोक्साइड। RO माइनस मतलब क्या होता है? हाँ, ये मुंह बना लेना, ब्रैकेट में रोना लिख लेना, ऐसा सड़ेला मुंह बना लोगे ना अपने हिसाब से। और रोना मेथड की बोलते हैं? बिकॉज ऑफ RONA, सोडियम अल्कोक्साइड। ऐसा याद रखने के लिए, नहीं बनाने का है तो मत बनाओ, मेरे को अगले लेक्चर में आंसर दे देना बस। नहीं सर हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है बोलने को, तो मरो फिर जाओ।
हाँ बस स्टार्ट करो अभी। हाँ ये तो लिखना ही है। चल भाई लिख फटाफट। क्या रे बाबा तुम्हारा क्या चकचक चल रहा है? चलो ये सारे आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ तुमको कंप्लीट करने के लिए दिया हुआ है, इसमें रिएक्शन को कंप्लीट करने का और एबीसीडी जो है उनके नाम बताने का। मुझे ये ऊपर वाला तुमको मदद करने के लिए दिया है, हिंट है ऊपर वाला। लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। खराब बात क्या है? लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस क्या खराब बात है बताओ, लिखो। In this reaction, देखिए, in this reaction we cannot use second degree or third degree alkyl halide. We cannot use second degree or third degree alkyl halide to prepare ether because it gives alkene instead of ether, because it gives alkene instead of ether. Because it gives alkene instead of ether. अभी देखो बच्चे लोग, सेकेंड डिग्री अल्काइल हाइड नहीं यूज कर सकते और थर्ड डिग्री भी नहीं यूज कर सकते, खाली प्राइमरी यूज कर सकते हैं। ये सेकेंड डिग्री है कि नहीं है? हेलोजन ये कार्बन कॉट है, दो कार्बन, तो सेकेंड डिग्री अल्काइल हाइड।
देख ये तो निकलेगा, बात मत करे, रुक इधर देख, ये तो निकल गया बराबर है, तब भी ईथर नहीं बनेगा। ये अल्फा पोजीशन से क्या निकल रहा है, हेलोजन, और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। इधर से एक हाइड्रोजन निकालो। अच्छा ये CH3 को थोड़ा सा ब्रेक करके अगर मैं CH2H लिखूं तो समझेगा तुमको? ये CH3 को ब्रेक करके थोड़ा सा H समझाने के लिए लिख रहा हूं, इसको ऐसे CH2H लिख रहा हूं। ये अल्फा पोजीशन से हेलोजन निकला, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा और ये चला जाएगा। ये क्या चला गया भाई, दो बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया, एक NaBr निकल गया, अरे दूसरा बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया, CH3OH, और बचा क्या है भाई, इधर पे क्या बचा, CH3 CH CH2, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो अरे हम तो ईथर बनाने चले थे, तो बन गया अल्कीन, समझा? तो सेकेंड डिग्री अल्काइल हाइड यूज कर सकते क्या? नहीं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। ये रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? और ईथर की जगह पे क्या बन गया, अल्कीन। तो मसला हो गया, अब तो ईथर चाहिए था, तो सेकेंड डिग्री वाला यूज कर सकते क्या, और थर्ड डिग्री वाला भी नहीं यूज कर सकते। थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड भी नहीं यूज कर सकते। जैसे मेरे को मना किया कि नहीं यूज करने का, निधि बोली नहीं सर मैं पटेली करूंगी, मैं तो करूंगी यूज, थर्ड डिग्री यूज कर रही हूँ सर। क्या नाम है इसका, क्या नाम है, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। अपने को बोला है मत यूज करो, तब भी नहीं, हम करेंगे, मरो फिर क्या आएगा। चलो ये मैं नहीं बताऊंगा इसका प्रोडक्ट, प्लीज राइट ऑन फ्रॉम योर साइड। चलो चल भाई जल्दी कर। आराम से अपना टाइम लो, इसके बारे में सोचो जरा। सेकंड वाला आ गया कि नहीं आ गया? थर्ड वाले में कुछ नहीं बोलूंगा। ए निधि मैडम, थर्ड और फोर्थ के बारे में सोचना है। देख मैं तुमको कौन से डायरेक्शन में सोचना है वो बता देता हूं। देखो यहां पे ईथर बना हुआ है, बरोबर है, तो इतना दिमाग में रखने का, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री वाला हेलोजन के साथ नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री वाला हेलोजन के साथ, मतलब मेरे को प्रोडक्ट दिया है, मेरे को रिएक्टेंट ढूंढ रहा है, कौन सा ग्रुप ONA के साथ आएगा, कौन सा ग्रुप हेलोजन के साथ आएगा। थर्ड डिग्री वाले के साथ और सेकेंड डिग्री वाले के साथ हेलोजन नहीं आना चाहिए, उसके साथ ONA आएगा। क्या आएगा उसके साथ? ONA। मेरे को मालूम है 90% लोगों को अभी भी नहीं समझा, मैं अकेले बोल रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ, तो कुछ लोग को तो समझ गया है। हेलोजन, हाँ एकदम बरोबर बोली, थर्ड डिग्री के साथ हेलोजन नहीं आएगा, तो छोटे वाले के साथ हेलोजन आएगा, तूने सही बोला, और दूसरे वाले के साथ ONA आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते एक स्टूडेंट को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, अभी वो आएगा तो उसको लिखने को बोलूंगा। करण को देख, वो क्लास में है भी नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लिख लेगा। तुम लोग ट्राई करो, तुम लोग को समझा दिया तभी नहीं समझ रहे। आशी ने थोड़ा ट्राई किया है समझने का, पर मेरे को डाउट है कि वो लिखेगी। ये आपके पास थर्ड और फोर्थ है, प्रोडक्ट दिया है आपको, रिएक्टेंट लिखने का है, कोई भी कलर कोई दूसरा यूज कर ले। ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट है, आपको रिएक्टेंट लिखना है। क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? अबे यार ये सेकंड वाले पे ही अभी अटकी है निधि मैडम, क्या करती है यार, इससे तो अच्छी मेरी आशी है यार, लिख के कम से कम चली गई। पता है उसने सेकंड वाला लिखा है, ये देख लिखा है यार, क्या भी लिखा है यार, इसको डिसलेक्सिया है, कुछ भी बॉन्ड किधर भी लगा देती है। ये देख इधर से आने गया, इधर से एक H इसको दे, NaCl प्लस C2H5OH, इधर से एक H निकलेगा। ए इसका तुम लोग ने सही लिखा है क्या बच्चों?
इसका नाम बता दो क्या है? इसका नाम बताओ। 2 मिथाइल प्रोपीन। समझाओ? तो प्रिपरेशन नंबर 4, चलो चौथा प्रिपरेशन, प्रिपरेशन नंबर 4 लिखो। फ्रॉम क्या लिखेंगे? फ्रॉम सिल्वर ऑक्साइड, फ्रॉम सिल्वर ऑक्साइड। अब मैं ना खाली स्टेटमेंट बोलता हूं, आप मेरे को ना रिएक्शन लिख के बताना, ठीक है? और उसको बैलेंस करके बताना। लिखो, व्हेन 2 moles of alkyl halide, ब्रैकेट में लिखो RX, हेडिंग डाला फ्रॉम सिल्वर ऑक्साइड, उसके अंदर लिखना है व्हेन 2 moles of alkyl halide, ब्रैकेट में RX is treated with dry silver oxide, it gives corresponding ether, ठीक है? कोई मेरे को रिएक्शन लिख के बताओ। मेरे को ऐसा लग रहा है पूरे क्लास में 1 या 2 लोग तो लिख सकते हैं रिएक्शन, आपस में डिस्कस करके, अपने दोस्त से बात करके, पूछ के, अगल बगल में से।